हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट लॉ की। इसको जो है हिंदी में विशिष्ट संविदा विधि कहते हैं। यह जो आपके एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर में और बीए एलएलबी के सेकेंड सेमेस्टर में पूछा जाता है। यह आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चनों की बात करेंगे। आप जो है इससे पहले अगर जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट लॉ की जो वीडियो ना देखे हों तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। या जो है 5वां या 6ठा पार्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट लॉ का होने वाला है। तो अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो आप इसको डिसलाइक कर देना, ठीक है। और आपका जो है स्टार्ट होता है वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, बिक्री का एक अनुबंध ऑप्शन नंबर 1 पूर्ण होना चाहिए, सशर्त होना चाहिए, या फिर पूर्ण या सशर्त हो सकता है। ऑप्शन आपका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, आपका सी पूर्ण या सशर्त हो सकता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, भारतीय अनुबंध अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा माल की बिक्री अधिनियम 1930 द्वारा निरस्त कर दी गई थी। तो ऑप्शन है आपके धारा 76 से 123, धारा 124 से 126, धारा 76 से 100, या फिर धारा 124 से 228। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वह धारा आपका 176 से 123 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आया था, ठीक है, 1930 में जो आपका गुड्स बिक्री अधिनियम था उसमें से कुछ जो है धारा को निरस्त किया गया था। वो धाराएं जो है धारा 76 से लेकर धारा 130 तक थी, वहाँ पे 123 तक वहाँ पर थी। अगली आपकी क्वेश्चन, माल की बिक्री अधिनियम 1930 के अर्थ के भीतर निम्नलिखित में से कौन से माल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। माल की बिक्री अधिनियम आपका जो है 1930 में आया था, मतलब आपका गुड्स जो बिक्री का अधिनियम होता है, एक्ट होता है, वह 1930 में आया था। ट्रेडमार्क आपका वो होता है जो किसी प्रोडक्ट पे जो है दिया होता है, ट्रेडमार्क निशान बना होता है, ठीक है। पेटेंट आपका वो होता है, जैसे पेटेंट आप लोग जैसे आपने कोई म्यूजिक बनाया, या फिर आपने जो है आपने म्यूजिक बनाया, फिर आपने मूवी बनाई, या आपने जो है कोई वीडियो बनाई, या आपने कोई बुक लिखी, तो उसका जो है उसके आप ही केवल अधिकारी हो सकते हैं। आप ही उसको केवल बेच सकते हैं, आप ही उसको केवल खरीद सकते हैं। जैसे हमारा ये वीडियो बनेगा तो इसको हम ही जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, मतलब उसका पेटेंट जो है देखा जाए तो हमारे नाम हो जाता है। ऐसे ही अगर जो कोई आविष्कार होता है तो उसका पेटेंट करवाया जाता है, तो वो पेटेंट उसके नाम हो जाता है, ठीक है। और कॉपीराइट ये होता है, कॉपीराइट अधिकार इसके को कहते हैं। जैसे हमने ये वीडियो बनाया और आपको दे दिए, तो इसका कॉपीराइट का जितना अधिकार होता है वह मेरे पास होता है, ठीक है। ये चीज़ होती है कॉपीराइट। और पेटेंट ये होता है जैसे कोई चीज़ आविष्कार वगैरह होता है, ठीक है, तो उसका जो पेटेंट मतलब पहले से ही वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा देना कि ये हमने बनाया है। इस तरह से जो है दूसरा कोई पेटेंट जो है दूसरा कोई ऐसा फॉलो नहीं कर सकता। ऐसा जो है आपका जो है उसको क्या बोलते हैं, ऐसा चीज़ जो है किसी का फॉलो नहीं हो सकता। जैसे आपने जो है जैसे एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, तो उसके बाद जो है मान लो 1872 में उन्होंने आविष्कार किया। उसके बाद मान लो 76 में कोई आता कहता हम आविष्कार किए, तो उसका आविष्कार नहीं माना जाएगा, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन का जो है पहले ही उन्होंने अपने बल्ब का जो है पेटेंट करवा लिया था। मतलब सिंपल सा ये है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम उम्मीद कर सकते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला आपका क्वेश्चन, एक बिक्री में यदि खरीदार माल की कीमत का भुगतान करने में विफल रहता है या यदि अनुबंध का उल्लंघन होता है, तो ऑप्शन 1 विक्रेता कीमत के लिए मुकदमा कर सकता है। ऑप्शन बी, विक्रेता केवल कीमत के लिए केवल मुकदमा कर सकता है, केवल नुकसान के लिए मुकदमा कर सकता है। ये विक्रेता केवल ठीक है, नुकसान यहाँ पे आना चाहिए था, के लिए मुकदमा कर सकता है। ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। वह जो है मुकदमा जो है नुकसान के लिए भी कर सकता है और कीमत के लिए मुकदमा भी कर सकता है, मतलब आप यहाँ पे वो दोनों चीज़ कर सकता है। अगला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाहन के बिना है। ऑप्शन 1 बिक्री, ऑप्शन बी आपका बेचने के लिए समझौता, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन,
माल की बिक्री अधिनियम 1930 की धारा 8 लागू होता है जब माल नष्ट हो जाता है। ऑप्शन 1 बिक्री के पहले बेचने के लिए समझौता। ऑप्शन बी बिक्री से पहले लेकिन बाद में समझौता। ऑप्शन सी बिक्री के बाद। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका जो है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिक्री के पहले लेकिन बाद में हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, जहां कपटपूर्ण या लापरवाह मूल्यांकन करता रहा है। ऑप्शन 1 खरीदार उत्तराधिकारी है। ऑप्शन बी विक्रेता उत्तरदायी है। ऑप्शन सी मूल्यांक उस पार्टी के लिए उत्तरदायी है जिसे नुकसान हुआ है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस मामले में समय को अनुबंध का सार माना जाता है। ऑप्शन 1 जहां कीमत में उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन बी जहां देरी एक के रूप में संचालित होती है। ऑप्शन सी जहां अनुबंध की प्रकृति और आवश्यकता के लिए इसे इस तरह से समझा जाना चाहिए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, अनुबंध की शर्तें जो अनुबंध के मूल तत्व का गठन करती हैं और इसकी गैर पूर्ति अनुबंध के मूल आधार को परेशान कर सकती हैं। ऑप्शन 1 एक शर्त। ऑप्शन बी वारंटी। ऑप्शन सी दोनों ए और बी। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दोनों वारंटी या फिर एक शर्त हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, माल की बिक्री अधिनियम 1930 की धारा 15 में कहा गया है कि माल ऑप्शन 1 विवरण होगा, नमूने के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन सी नमूना और विवरण के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि 4 ऑप्शन हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा, वह आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नमूना और विवरण के लिए होना चाहिए। ठीक है। अगला आपको क्वेश्चन, यहाँ पर आप जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे आपको मान लीजिए 50 कुंटल आपका कोई फसल है आपकी, मान लीजिए आपको 50 कुंटल आपका जो गेहूं है, तो यहाँ पर आप जो बिक्री करने जाएंगे कहीं पे, तो जो यहाँ पे खरीदेगा ये बंदा, तो ये बंदा कैसे खरीदेगा, या फिर इसका पहले जो विवरण उसको पता होगा ये क्या चीज़ कैसे है, या फिर इसको जो है इसके लिए थोड़ा जो नमूना होना चाहिए कि हाँ आपका गेहूँ कैसा है, तभी तो ये खरीदेगा। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे सभी लोग जाते हैं। ठीक है। तो फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा इधर वस्तु होती है। ठीक है। और इधर आपका क्या होता है, इधर मान लीजिए कोई लोग खरीदे होते हैं तो वहाँ पे फोटो पड़े होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं, यहाँ पर रेटिंग आप सबसे पहले चेक करते होंगे। ठीक है। विवरण उसका मतलब उसकी पूरी डिटेल चेक करते हैं कि यह माल कैसा है, कैसे क्या है, कितने रुपए का है, क्या जो है इसमें वारंटी है, कितने दिन की वापसी हो जाएगी। ठीक है। ये चेक करते हैं। उसके बाद आपका जो है नमूने में आप क्या चेक करते हैं, यहाँ पे रेटिंग चेक करते हैं कि हाँ 4+ रेटिंग है या फिर 4.5+ रेटिंग है या फिर जितनी रेटिंग है। फिर उसके बाद आपके जो है यहाँ पर नीचे चेक कर लेते हैं कि हाँ ये किन किन लोगों ने मंगाया है और ये माल कैसा है, तभी आप उसको खरीदते हैं। इसी तरह यहाँ पे माल की बिक्री अधिनियम 1930 की धारा 15 में कहा गया है कि माल नमूना और विवरण के अनुरूप मतलब के अनुसार होना चाहिए, मतलब दोनों चीज़ें उसके लिए होनी चाहिए। अगला आपको क्वेश्चन, चेतावनी एम्प्टर का अर्थ है। ऑप्शन 1 विक्रेता को सावधान रहने दें। ऑप्शन बी खरीदार को सावधान रहने दें। ऑप्शन सी पार्टियों को सावधान रहने दें। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी आपका खरीदार को सावधान रहने दें। अगला आपको क्वेश्चन, माल की बिक्री अधिनियम 1930 का अध्याय 3 अनुबंध के गठन से संबंधित है। अध्याय 3 अनुबंध के गठन से संबंधित है। इसका क्या मतलब है? ऑप्शन 1 शर्त और वारंटी। ऑप्शन बी अनुबंध का प्रदर्शन। ऑप्शन सी अनुबंधों के प्रभाव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका अनुबंधों के प्रभाव से आपका अध्याय 3 जो है गठन के से संबंधित हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, माल की बिक्री अधिनियम के स्थानांतरण से संबंधित नियम वस्तुओं संपत्ति के यहाँ पे आपका ऑप्शन अनुभागों में निहित है। यहाँ पे कौन सी धाराओं में निहित है? ऑप्शन 1 धारा 20 से 22, धारा 20 से 24, धारा 20 से 26 या फिर धारा 18 से 22। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है धारा आपका बी 20 से 24 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, एक नियम के रूप में नुकसान का जोखिम इस पर निहित है। ऑप्शन 1 खरीदार, ऑप्शन बी विक्रेता, ऑप्शन सी मालिक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वह आपका जो है ऑप्शन सी मालिक हो जाएगा।
अगला आपका क्वेश्चन, जोखिम संपत्ति के साथ गुजरता है। ऑप्शन 1 हमेशा, ऑप्शन बी प्रथम दृष्टया, ऑप्शन सी आमतौर पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रथम दृष्टया हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, जोखिम का प्रश्न तब उठता है जब माल जो बेचने के लिए सहमत है, ऑप्शन 1 खोया, बी नष्ट, सी क्षतिग्रस्त, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि चाहे आपका माल खो जाए, चाहे आपका क्षतिग्रस्त हो जाए या फिर नष्ट हो जाए, तो सब में आपका जोखिम का प्रश्न उठता है वहाँ पर। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 में अध्याय हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी 8 अध्याय हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, भारतीय भागीदारी अधिनियम आप लोग जानते हैं 1932 में पास हुआ था, लेकिन किस डेट में पास हुआ था यह आपको जो है पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर 1932 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, भारत के अधिनियम से पहले भागीदारी अधिनियम 1932 साझेदारी से संबंधित में निहित था। ऑप्शन 1 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में, ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन बी तो आपको हो ही नहीं सकता 2008, ऑप्शन सी आपका माल की बिक्री अधिनियम 1930 से, और ऑप्शन डी आपका कंपनी अधिनियम 1956 से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है 1872 से हो जाएगा। देखो 1972 में ये आया, तो मतलब इससे बाद में तो जो है किसी से नहीं होगा ना, इससे पहले ही निहित होगा। तो इससे पहले निहित होगा मतलब 1932 के तारीख मतलब सन से पहले का होगा। तो मतलब 2008 तो होगा ही नहीं, 1956 तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही रॉन्ग हो गए। तो बचे आपके 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन में से आप जो है जो आपको सही लगे वो आप टिक कर सकते हैं। अगर जो आप चाहें तो यहाँ पे तुक्का भी मार सकते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/2 की हो जाएगी सही होने की। अगर जो आपको क्वेश्चन आता नहीं तो आप ऐसे ऑप्शन को मिनिमाइज करके तुक्का मार सकते हैं, लेकिन अगर जो क्वेश्चन आता है तो आप जो है कभी भी तुक्का मत मारना। ठीक है, आता है तो तुक्के मारने की ज़रूरत ही क्या है, तब आप लोग जान समझ के आराम से अपना जो है आंसर दीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधिनियमन से पहले साझेदारी से संबंधित कानून भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अध्याय में निहित था। कौन से अध्याय में? तो ऑप्शन 1 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है धारा आपका अध्याय 11 हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता? ऑप्शन 1 विवाहित महिला, ऑप्शन बी एक कंपनी, ऑप्शन सी विदेशी दुश्मन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आप लोग जान गए होंगे कि यहाँ पर आपका विदेशी दुश्मन हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, क्षतिपूर्ति का अधिकार ऑप्शन 1 फर्म के विघटन पर समाप्त हो जाता है, ऑप्शन बी फर्म के विघटन पर बंद नहीं होगा, ऑप्शन सी निर्भर करता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी निर्भर करता है। अगला आपका क्वेश्चन, किसी भी भागीदार का कोई भी व्यवसाय नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 1 फर्म के समान प्रकृति का व्यापार, ऑप्शन बी फर्म के साथ प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब ए और बी। ए और बी का मतलब ऑप्शन नंबर ए का आपसे सही होगा और आपका ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही होगा। आप जो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन है, एक साझेदार का दायित्व उसके मृत्यु के समाप्त हो जाता है, ऑप्शन बी उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। एक साझेदार का दायित्व जो होता है, जैसे आपकी जिम्मेदारी जो होती है, आप किसी में अगर साझा करते हैं तो आपका दायित्व जो है कब होगा? जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तब समाप्त हो जाएगा, या फिर मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, या फिर निर्भर करता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, अपनी फर्म के में साझेदार का हित, ऑप्शन 1 कंपनी की संपत्ति में शेयर का मूल्य, ऑप्शन बी फर्म के मुनाफे में हिस्सेदारी का मूल्य, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है आपका आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, उपरोक्त ए और बी दोनों, मतलब आपका कंपनी के संपत्ति में शेयर का मूल्य भी सही हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर बी फर्म के मुनाफे में हिस्सेदारी का मूल्य भी आपका सही हो जाएगा। अब हम आपसे जो है थोड़ा बात करने वाले हैं, जैसे आपको देखते हैं कि आपका एग्जाम जो है एमसीक्यू बेस ही होगा, एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे
आपको जो यूनिवर्सिटी शायद 75 क्वेश्चन करवाए, आपको करना होगा। ये जो 75 क्वेश्चन हैं, इन 75 क्वेश्चन की तैयारी जो है प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हैं। प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो माइंड सेट होना चाहिए कि आपको MCQ क्वेश्चन ऐसे ऐसे करने हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपका जो है, आप क्वेश्चन को कैसे जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, मीन्स आपके ऑप्शन मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन मिनिमाइज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चनों की, और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन सीरीज होनी चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए। आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे ये हम आपको अब बताने वाले हैं। आपको जो है यहाँ पे जो नंबर दिया जा रहा है, आप यहाँ से जो है क्वेश्चन की PDF ले सकते हैं। तो आपकी जो है PDF लेने का मतलब यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन की PDF के लिए पूरी ऑल टू ऑल डिटेल बता दी जाएगी, आपको कैसे क्वेश्चन PDF मिल जाएगी। इस क्वेश्चन PDF में आपकी जो है 1900 के लगभग MCQ क्वेश्चन होंगे। MCQ क्वेश्चन 300 लगभग आपके वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। वन लाइनर आप समझते हैं, जैसे आपका बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया है, ठीक है। मोरारजी देसाई के काल में जो है कौन सा संशोधन किया गया है, आपका जो है जो अमेंडमेंट होता है तो उसके लिए जो है कौन सी धारा का चेंजिंग होना जरूरी है, या फिर ऐसे जो है काफी ज्यादा जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। या फिर आपकी धारा की बात की जाए तो धारा 143 में आपका क्या बताया गया है, और आपका अगर जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए तो वहां पे जो कोर्ट के लिए जो है क्या जरूरी होता है। तो मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के आपको 300 वन लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जो आपको 1900 और ये 300 को मिला के 2200 प्लस क्वेश्चन जो है PDF में, अगर जो इसकी आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो आपको जो है इस नंबर पे 545536 पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो PDF की डिटेल ले सकते हैं। ये क्वेश्चन और PDF आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा ये आपका एग्जाम इजी बना सकते हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि यहाँ से जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और 75 क्वेश्चन आपके जो है अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। अगर जो आप यहाँ PDF से पढ़ते हैं आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर जो आप चाहना तो यहाँ से आप PDF पे के लिए डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे, अगर अमानतदार का अनिर्धारित उपयोग करता है, माल जमानत है। ऑप्शन 1 अमानतदार के विकल्प पर शून्यकरणी, ऑप्शन B शून्य, ऑप्शन C जमानतदार के विकल्प पर शून्यकरणी, ऑप्शन D आपका वैध। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो है आपका A हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, गारंटी के अनुबंध में एक व्यक्ति जो दूसरे के एक प्रमुख देनदार को मुक्त करने का वादा करता है। ऑप्शन 1 दायित्व के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन B क्षतिपूर्ति, ऑप्शन C लेनदार, ऑप्शन D जमानतदार। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन D आपका जमानतदार हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो एक जमानतदार का कर्तव्य है। ऑप्शन 1 देखभाल करने के लिए, ऑप्शन B उचित देखभाल करने के लिए, ऑप्शन C माल बेचने के लिए, ऑप्शन D माल को बनाए रखने के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका उचित देखभाल करने के लिए। अगला आपका क्वेश्चन, माल की बिक्री अधिनियम 1979 में माल की बिक्री के लिए अनुबंधों में विभिन्न शर्तें निहित हैं, लेकिन किस प्रकार के सामान अधिनियम के तहत शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 कारें, ऑप्शन B वे फसलें जिन्हें अलग किया जाना है बिक्री से पहले भूमि, ऑप्शन C भूमि, ऑप्शन D कैटलॉग में विज्ञापित वस्त्र। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर C हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, माल की बिक्री अधिनियम जो है आपका कब आया था, ठीक है, इनटू फोर्स ऑन, या जो कब अधिनियमित किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 अक्टूबर 1932, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, 1 जुलाई 1930 सॉरी, माल की बिक्री अधिनियम 1930 हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, माल की बिक्री अधिनियम 1930 की संख्या है। ऑप्शन 1 2, ऑप्शन B आपका 3, ऑप्शन C आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा।
तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जो आपको PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज करके वहाँ से डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज़, अगर जो आपने पूरा जो है वीडियो जो है मतलब इसके पूरे पार्ट ना देखे हो तो आप प्लीज़ वह पूरे पार्ट देखिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक कर दिया गया है, आप वहाँ से पूरे पार्ट देखिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।